तेहरान में जॉन हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ। जॉन, एक तो मैं आपको फुटेज अपने नाजरीन को दिखाऊं कि तेहरान की सड़कों पर ख़ास करके उनका जो स्क्वायर है वली असद स्क्वायर, वहाँ पर पाकिस्तान की हिमायत में कल रात को एक मुजाहरा हुआ, एक बड़ी रैली हुई। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि मशहद के अंदर भी जो है वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी रैली, और ख़ुद जो इमाम रज़ा का रोज़ा है उसके जो कोर्टयार्ड है, सहन है, उसके अंदर भी पाकिस्तान के परचम जो है वो कल लहराए गए हैं। जॉन, मैं आपको पहले ये दिखा दूं, फिर मैं आपसे वहाँ की इन्वायरमेंट पूछना चाहती हूँ। ज़रा देखिएगा जो हम चला रहे हैं। आपको शुक्रिया पाकिस्तान के नाम से जो लोग हैं वो पाकिस्तान को तेहरान की गलियों में किस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जॉन, आप बताइए, ये क्या जो फुटेजेस हैं ये आपने देखी हैं, ये मनाजिर खुद देखे हैं, और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए तशक्कुर जो है वो किस हद तक है वहाँ पे? मिसास में बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो अब पाकिस्तान की ना सिर्फ गवर्नमेंट और आवाम जनरली थैंक यू करती है, बल्कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के लिए ख़ास इवेंट्स जो हैं वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। वली असद पे आपने खुद दिखाया कि किस तरीके से रैलीज हुई, पाकिस्तानी परचम लहराए गए, पाकिस्तानी मुख्तलिफ स्पीकर्स को जो है वो बुलाया गया बात करने के लिए अवाम से। और बिल्कुल यहाँ पे तासुर पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर आपको पर्सनली भी बताऊँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो अगर किसी को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो मुझे गले लगाते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया नहीं। बहरहाल मुझे थैंक यू बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी हो और आप लोग बहुत साथ खड़े हुए हैं ईरान के, और बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं ईरान का। तो एक बरादराना ताल्लुक जो था मेरे ख्याल में वो उससे भी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान और ईरान को एक साथ एक कौम के तौर पे ईरानी जो है वो व्यू कर रहे हैं। तो इंडीड एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और इसके अंदर ओवरऑल ना सिर्फ आवाम के लेवल पे थैंक यू, बल्कि गवर्नमेंट के लेवल पे जो कोशिशें जारी की हैं, पाकिस्तान ने जो जारी रखी हैं हमेशा से 12 दिन की जंग से लेकर अब तक, उन सब चीज़ों के लिए जो है वो थैंक यू करते हैं लोग, पर्सनली भी करते हैं और वैसे भी करते हैं। ज़बरदस्त। ये तो बड़ा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी वार्मनेस है और ईरान के अवाम के साथ हमदर्दी है। ईरान के ऊपर जो जारियत है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर बहुत एक गम और गुस्सा है। ये बात तो है अपनी जगह पे। ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप अब ऐलान करेंगे या जो भी तकरीर करेंगे, और साथ में कल जो बीजिंग के अंदर एक अलामिया आया है, क्या ख़बरें हैं आपके पास? तेहरान इस बीजिंग के जो अलामिये को किस तरह से देख रहा है, और क्या आपको लगता है कि कोई डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है, राब्ता है, वो कायम हुआ है अमेरिका और तेहरान के दरमियान? मिस आसमा, आई थिंक जब ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, जब खबरें पहली दफ़ा आ रही थी कि बातचीत चल रही है, ट्रम्प जब कह रहा था, तो मैंने आपके शो में मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड्स एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन कोई निगोशिएशंस जो है वो अमेरिका के साथ नहीं हो रही। पाकिस्तान के थ्रू एज अ मीडिएटर पाकिस्तान जो है जो ऐड कर रहा है, उसके अंदर ईरान अपनी तरफ से जो डिमांड्स हैं वो उसने सामने रखी 15 पॉइंट्स के एक्सचेंज में। लेकिन अरागची साहब का जो बयान आया वो अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि चाइना, जब उनसे सवाल पूछा गया कि चाइना पाकिस्तान या सिक्योरिटी काउंसिल, तो उन्होंने कोई गारंटी दे सकता है नहीं, तो उन्होंने जवाब में क्लियरली कहा कि कोई सिक्योरिटी काउंसिल जो है भी, सिक्योरिटी काउंसिल खुद से भी कोई गारंटी जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका पहले चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पूरे यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव और यूएस, इन सारे मुल्कों ने जेसीपीओ एग्रीमेंट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में किया, और अमेरिका ने उसको भी ऑनर नहीं किया। तो अभी हुकूमत के लेवल से जो 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 डिमांड की जा रही है वो ये की जा रही है कि अमेरिका जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो दिखाए कि वो यहाँ से एग्जिट कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई और चीज जो प्रैक्टिकली नजर आए जिसमें पता हो कि दोबारा जंग का खदशा नहीं होगा, क्योंकि कंसर्न सारा वही है कि मिसट्रस्ट है कि दोबारा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा कहीं हमला ना हो जाए। तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोशिशें अच्छी 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 बात है, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई अगर गारंटी कर सकता है इस चीज को, तो वो सिर्फ अमेरिका का एग्जिट गारंटी कर सकता है इस जंग में, अकॉर्डिंग टू ईरानियन ऑफिशियल्स। और एग्जिट के हवाले से सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मगर मैं खालिद चिश्ती साहब आपके पास आना चाहूँगी कि ये बताइएगा कि अब ज़मीनी फ़ौज की एक तरफ बात हो रही थी कि जी वो उतारी जाएगी और खार जो उनका जजीरा है उसके ऊपर,
और फिर आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पूरी इन्वायरमेंट कल बनाई कि भाई हम तो फतह कर लेंगे, बर्बाद कर देंगे, थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर रात में आपने मुख्तलिफ उनके स्टेटमेंट्स देखे। आपको क्या लगता है ज़मीनी फ़ौज की तैयारी सिर्फ धमकी की हद तक है या वाकई ईरान के खिलाफ जो है वो अमेरिका जा सकता है इस हद तक? बहुत शुक्रिया आसमा शाही साहबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, अमेरिका तो धमकी तो हम कई महीनों से सुन रहे हैं। दिसंबर से जब तक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू हुई थी, धमकियां शुरू हो गई थी और एक रिजॉल्व नजर आता था अमेरिका का। अमेरिका के सदर ने ईरान को ये थ्रेट किया था कि आपके लिए तबाही का जो मुकद्दर है वो आपका लिखा जा चुका है, एक फर्क है सिर्फ वो टाइम का है और टाइम मेरे हाथ में है। वहां से धमकियां शुरू की थी उन्होंने, और अब ये जो 32-33 दिन जंग को हो गए, दुनिया गवाह है, ये तारीख का हिस्सा बन चुकी है। जहां तक पोस्टरिंग का जिक्र कर रही हैं आप, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अभी 82 एविएशन ब्रिगेड ला देंगे, एयरबोर्न ब्रिगेड आ जाएगा। तो आई थिंक आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि पहले मैं क्विकली कंपैरिजन करता चलता हूं कि ये कितना आसान या कितना चैलेंजिंग होगा अमेरिका के लिए। ईरान जो है वो 4 गुना इराक से बड़ा है, और इराक की जब 2003 की जंग हुई थी, सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, तो उस पर 48 दिन तक अमेरिका ने बमबारी की थी, जबकि मोस्टली इराक की एयरफोर्स ना होने की नहीं, ऑलमोस्ट जीरो थी, और ये नो फ्लाई जोन था कई सालों से और महीनों तक बरकरार रहा था। उसके बाद उन्होंने 48 दिन बमबारी की थी। उस मुल्क पर बमबारी की थी जिसका तकरीबन सारा इलाका डेजर्ट है, उसमें टेरेन्स नहीं है, पहाड़ नहीं है। ईरान 4 गुना बड़ा है, इसका 50% पहाड़ या अनइवन सरफेस है। इसको एडवांटेज है टेरेन की, छुपने के लिए, हाइडिंग के लिए, टनल्स बनाने के लिए, और ऑब्वियसली अमेरिका को लॉजिस्टिक के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये जब कहना होता है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने होते हैं कि आप ट्रूप्स उतारेंगे तो क्या करेंगे। वो कोई आपने वीडियो बनाकर किसी चैनल पर तो रिलीज नहीं करनी कि हम लैंड कर गए, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जब आपने लैंड करना होता है, पहले सर्वाइव करना होता है, जबकि इसमें पॉपुलेशन बड़ी हॉस्टाइल है। ऑल्दो सुन्नी पॉपुलेशन है, फर्ज किया कारक की मैं मिसाल देता हूँ आइलैंड के ऊपर, तो वहां बेशक सुन्नी हो लेकिन अभी तक लॉयल हैं अपनी हुकूमत के। जब उतारेंगे तो उनको रीऑर्गेनाइज, रीग्रुपिंग करके उन्होंने अपने आप को सस्टेन करना होता। सस्टेन करने के लिए अमेरिका ने उनको सपोर्ट करना है लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट कैसे करेंगे? एयरबोर्न पब्लिक एफर्ट कितनी देंगे, राशन कैसे ड्रॉप करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वेपन्स कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट जल्दी से देंगे कि कहां कहां ईरानी सेगमेंट छुपे हुए हैं जो इन पर फायर कर सकते हैं। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि खारक जैसे आइलैंड या किसी और पर उतर भी जाते हैं तो उसके बाद उतरने का मकसद ये होता है कि इसको वॉर बूटी के तौर पे बार्गेन करना होता है कि हमारे हाथ में ये आ गया, अब हम आपके खिलाफ ये बार्गेन यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलें, तब हम खारक खाली कर देंगे। आया इतना कंट्रोल कर सकेंगे? एक और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ईरान को मिल जाए। 10,000 के करीब ट्रूप्स होंगे इनके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कहते हैं मैरीटाइम एक्सपीडिशनरी यूनिट। इस वक्त 2 मौजूद हैं इस एरिया में जिनकी तादाद है 5,000, अदर देन 40 to 50,000 ट्रूप्स जो इस एरिया में हैं। 5,000 MEUs है जो स्पेशल फोर्सेज जिसको हम कह लें। फिर ये जो 82 एक ब्रिगेड कह रहे हैं, इसके अपने 5,000 है क्योंकि कमांड सेंटर के साथ ही आ रहे हैं। 10,000 लोग अगर आप एक ड्रॉप कर देते हैं आप खारग आइलैंड या किसी पर, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल टारगेट होगा। नंबर 1। इस वक्त अमेरिकन नेवी जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं, 1800 से 2000 किलोमीटर पीछे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया, वो एब्राहम लिंकन जो जंग लड़ने आया था। दूसरा ग्रीस में रिपेयर हो रहा है, स्ट्रेच हुई है। आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि अमेरिकन नेवी बहुत स्ट्रेच है, क्योंकि आपने जब भी इस तरह का टास्क लेना होता है आपको ट्रूप वर्सेस टास्क की एक रेशो रखनी होती है। यानी उस रेशो से अगर आप आउट होंगे तो कामयाबी के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और खास तौर पर अगर ग्राउंड एनवायरनमेंट, जमीन पर लोग इतने ज्यादा हॉस्टाइल हों तो वो बहुत ज्यादा खूनी होगा, बहुत ज्यादा एट्रिशन और नुकसान होगा अमेरिका का।